टूनी चिड़िया को कई दिनों से बुखार था और अब उसकी सेहत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई थी। चिड़िया की बेटी चिंकी अपने पापा का इंतजार कर रही थी, जो उसकी मम्मा की दवा लेने गए थे। चिंकी, चिंकी बेटी मेरे पास आओ। मम्मा, अभी तक पापा क्यों नहीं आए? मैं उनका ही इंतजार कर रही हूँ। मम्मा, पापा दवा लेकर आएंगे, तब आप दवा खाकर ठीक हो जाएंगे। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, मेरी सांसें रुक रही है, मेरे पास आओ। मेरी लाडो, मेरे पास आओ। फिर चिंकी रोते हुए अपनी मम्मा के पास आ जाती है। मेरी लाडो, आज आपकी मम्मा आपसे बिछड़ने वाली है और माँ के बिना जीना बहुत मुश्किल होता है बेटी। मम्मा, आप ऐसी बातें ना करें, आप ठीक हो जाएंगे। चिंकी बेटी, मेरे जाने के बाद हिम्मत से काम लेना, हर दुख को हंसकर सहन कर लेना मेरी लाडो। हमेशा मेहनत करना और हमेशा सच्चाई का साथ देना, जैसे आपकी मम्मा ने हमेशा साथ दिया है। फिर चिंकी की मम्मा एक लंबी सांस लेती है और हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो जाती है। चिंकी बहुत रोती है। वो रोते हुए खिड़की की तरफ देखे जा रही थी कि उसके पापा अभी तक क्यों नहीं आए हैं। मैं तो थक गया हूँ उसकी दवा ले लेकर। जो कमाता हूँ उसकी दवा में लग जाता है। ना जाने कब जान छूटेगी मेरी उससे। 1-2 दिन देख लो, अगर वो फिर भी ना मरी तो हम शादी कर लेंगे और मैं जाकर सब संभाल लूंगी। मैं आपकी बेटी की भी देखभाल कर लूंगी और घर के काम भी कर लिया करूंगी। मैं भी आपकी बेटी को अपनी बेटी की तरह ही पालूंगा। अब मुझे जाना होगा, सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। फिर रॉकी कबूतर अपने घर को चला जाता है। पापा, पापा, बहुत देर कर दी आपने आने में। पापा, मम्मा हमें छोड़कर चली गई है। क्या क्या टूनी मर गई है? मैं तो दवा लेने गया था इसकी। तुम चुप हो जाओ चिंकी बेटी, मैं हूं ना। चिंकी रोते हुए अपने पापा की आंखों में देखती है, जो उसके पापा के चेहरे पर वो दुख नजर नहीं आ रहा था जिसे चिंकी महसूस कर रही थी। फिर दूसरे ही दिन रॉकी कबूतर मीनू चिड़िया और उसकी बेटी को घर ले आता है। चिंकी बेटी, ये आपकी नई मम्मा है, ये आपका ख्याल रखा करेगी। हाँ हाँ चिंकी बेटी, मैं आ गई हूँ ना। अब इस घर को खुशियाँ से भर दूंगी। पापा, पापा, कुछ दिन तो इंतजार कर लेते, मेरा दुख थोड़ा कम तो हो लेने देते। आपने तो बहुत जल्दी ही दूसरी शादी कर ली। बेटी, मुझे घर के बाहर भी काम करने होते हैं और घर को भी संभालना होता है। मैं अकेला ये सब नहीं कर सकता था। चिंकी की सौतेली बहन चिंकी को देखकर उससे कहती है, तुम्हें जरा भी चिंता नहीं है मेरे पापा की। मेरे पापा अकेले थक जाते हैं। मम्मा कहती है कि पापा ने जो भी कमाया था वो सब आपकी मम्मा के इलाज में लगा दिया था। फिर चिंकी कुछ बोले बगैर अपने घोंसले में सो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। वो सब भूल जाते हैं कि उस घर में भी कोई चिड़िया रहती थी। बोली नहीं थी तो एक चिंकी, जो हर समय अपनी मम्मा को याद करती रहती थी। मीनू, जिस दिन से आप आई हैं मेरी तो जिंदगी ही बहुत आसान हो गई है। पहले तो जब भी मैं घर में आता था तब रोना धोना ही होता था। अच्छा अच्छा, अब आप काम पर जाएं और आते समय मेरी लाली के लिए आइसक्रीम भी लेकर आना। फिर रॉकी काम पर चला जाता है। अब तुम यहाँ बैठे क्या कर रही हो? जल्दी से जाओ और अपनी बहन के कमरे की सफाई कर दो और उसके कपड़े भी धो दो। नहीं मम्मा, नहीं, मैं नहीं बनती इस मनहूस की बहन। मैं अकेली ही अच्छी हूँ। ये सब मेरी मम्मा ने मुझे मरने से पहले ही बता दिया था। आंटी, मुझे इन बातों से कोई दुख नहीं होता। फिर चिंकी वहाँ से चली जाती है। मम्मा, अब मैं जा रही हूँ। मैं शाम को देर से घर आऊंगी। लाली, मैंने मना किया है ना तुम्हें, कहीं इधर उधर ना जाना। नदी से पानी पीकर सीधे घर वापस आ जाना। फिर मीनू चिड़िया की सगी बेटी, जिसका नाम लाली था, वो बाहर चली जाती है। चिंकी, अगर कपड़े धो लिए हो तो खाना भी बना लेना, थोड़ा आराम कर लेती हूँ। फ्री की नौकरानी मिल गई है मुझे, काम भी नहीं करना पड़ता। लाली, मुझे पता है आपकी मम्मा मुझसे आपकी शादी कभी भी नहीं करेगी। मेरी जिद के आगे मम्मा को हार माननी ही पड़ेगी। मेरी मम्मा मुझसे बहुत प्यार करती है। तो फिर आज ही अपनी मम्मा से बात करना, अब मुझसे और इंतजार नहीं होता। जग्गू, आप घर जाकर शादी की तैयारी करें। समझो मेरी मम्मा मान गई है। ऐसे शाम तक लाली एक कौवे से बातें करती रहती है और फिर शाम को घर चली जाती है। मीनू, मैंने आज लाली को एक बुरे कौवे के पास बैठे देखा था। वो घर आए तो उसे समझाना। मेरी लाली ऐसी वैसी नहीं है।
मैं उससे बात करूंगी। तुम चिंकी पर नजर रखो, मुझे उसका चाल चलन कुछ ठीक नहीं लगता। इतने में ही लाली घर आ जाती है। लाली, मेरी बेटी, वो कौवा कौन है? मम्मा, अगर आपको पता चल ही गया है तो सुनो, मैं प्यार करती हूँ उस कौवे से और मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। ये सुनकर रॉकी और मीनू की आंखें खुली की खुली रह जाती है। शादी, और वो भी कौवे से? ऐसा नहीं हो सकता। लाली बेटी, मैंने बहुत प्यार से पाला पोसा है तुम्हें। ऐसे आवारा कौवे से दूर रहा करो, अच्छा है। मगर लाली अपनी मम्मा की बात को अनसुना करके अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है और उधर चिंकी घर के सारे काम करती और अपनी सौतेली बहन और माँ के लिए भोजन पिलाती। मगर वो कभी भी दुखी ना होती, क्योंकि उसकी मम्मा ने उसे इतनी हिम्मत दी हुई थी। दिन गुजरते गए और एक दिन जग्गू कौवा लाली से कहता है, ये लो, इस बोतल में जहर है। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो जो मैं कहता हूँ वो करना होगा तुम्हें। जहर? ये किस लिए जग्गू? ऐसे तो तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी शादी मुझसे नहीं करेंगे। उन्हें रास्ते से हटाने के लिए ये जहर है। जग्गू, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तो फिर मुझे छोड़ दो, मैं वापस अपनी माँ वाले जंगल जा रहा हूँ। फिर लाली उसे रोक लेती है। मैं आपसे शादी करने के लिए कुछ भी करूंगी, मगर तुम मुझे छोड़कर कहीं ना जाना। वो दोनों ऐसे बातें कर रहे थे, तब चिंकी थोड़ी दूर बैठकर उनकी सारी बातें सुन लेती है और वो जल्दी से अपने घर चली जाती है। रात को जब सब घर पर ही थे, तब लाली चिंकी से कहती है, मनहूस कहीं की, आज मैं अपने मम्मा पापा के लिए दूध मैं लेकर आऊंगी, तुम इधर आ जाओ। ऐसा कहकर लाली रसोई में आ जाती है। वो 2 गिलास लेती है और उसमें दूध डालकर उनमें 2-2 बूंद जहर की मिला देती है। ये लो मम्मा पापा, गर्मा गर्म दूध। अरे वाह, अब तो मेरी बेटी भी काम करने लगी है। मम्मा पापा वो जहर वाला दूध पीने ही वाले थे कि चिंकी बोलती है, मम्मा पापा, लाली ने दूध में जहर मिलाया है। ये उस गंदे कौवे से शादी करने के लिए आपको मारना चाहती है। ये सुनकर मम्मा और पापा हैरान हो जाते हैं। मनहूस, भाग यहाँ से। मेरे मम्मा पापा तुम्हारी बातों में आने वाले नहीं है। मेरा विश्वास करिए पापा, मैंने मम्मा को तो खो दिया और अब आपको खोना नहीं चाहती। अगर इस दूध में जहर नहीं है, इसे कहें कि एक घूंट दूध की पीकर दिखाएं। चिंकी, तुम झूठ बोल रही हो। लो मेरी लाली बेटी, थोड़ा सा दूध पीकर दिखा दो। मगर लाली तो वहां से भाग जाती है। चिंकी की सौतेली माँ की आंखों में आंसू थे। चिंकी बेटी, आज मुझे पता चला कि रिश्तों में प्यार ना हो तो अपने भी जान के दुश्मन बन जाते हैं। मुझे माफ कर दो मेरी बेटी, मुझे माफ कर दो। और फिर मीनू चिड़िया चिंकी को अपने सीने से लगा लेती है। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। टूनी चिड़िया बहुत सुंदर और समझदार थी, मगर उसकी सास उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। बहू, मेरी दवा मैंने यहाँ पर रखी थी, वो तुमने कहाँ छुपा दी? माँ जी, मैंने आपकी दवाई अलमारी में रख दी थी, मैं अभी आपको ला कर देती हूँ। फिर उसकी बहू उसको दवा ला देती है। बहू, मैंने कितनी बार तुम्हें कहा है, मेरी चीजें जहाँ रखी है वहीं रखी रहने दिया करो, फालतू में इधर उधर मत किया करो। माँ जी, मैंने तो संभाल कर रखी थी आपकी दवाई। अब ज्यादा चू चू ना कर मेरे सामने। और हाँ, आज मेरे लिए गाजर की खीर बनाओ। आज गाजर की खीर खाने का बहुत मन कर रहा है। माँ जी, आपको मालूम है मुझे गाजर की खीर नहीं बनानी आती। इसीलिए तो कहा है बनाने के लिए। अब मेरे बेटे को भी तो पता चले तुम्हारी करतूत। उसकी बहू को मालूम था कि अब अगर वो गाजर की खीर नहीं बनाएगी तो उसकी सास उसके साथ लड़ाई शुरू कर देगी। फिर टूनी चिड़िया अपनी पड़ोसन लूसी कबूतरी के पास जाती है और उससे गाजर की खीर बनाने की तरकीब सीखती है। चिड़िया, जब दूध अच्छे से उबलने लगे तो उसमें चावल और गाजर तब तक पकाना जब तक वो अच्छे से घुल ना जाए। लूसी बहन, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी, आप देखें माँ जी खुश होती है या नहीं। फिर चिड़िया अपने घर जाकर गाजर की खीर बनाना शुरू करती है। शाम को उसका पति भी घर आ जाता है। माँ, आपकी बहू कहाँ है? सुबह से रसोई में गाजर की खीर बना रही है, अब देखो क्या गुल खिलाती है। माँ जी, खीर बन गई है और मैंने ठंडी भी कर दी है। फिर उसका पति खीर खाता है। सच माँ, सच में खीर बहुत स्वादिष्ट बनी है। आप भी खीर खाकर देखें। ऐसा कैसे हो सकता है, इसकी बनाई हुई खीर तो हमेशा ही बेस्वाद होती है। माँ जी, आप एक बार खीर खाकर तो देखें। फिर सासू माँ भी खीर खाती है। खीर तो सच में बहुत स्वादिष्ट बनी थी। माँ जी, खीर कैसी बनी है?
कुछ ज्यादा खास नहीं है। ऐसा कहकर सास दूसरे कमरे में चली जाती है। माँ दिल की बुरी नहीं है, बस तबीयत थोड़ी खराब रहती है, इसीलिए चिड़चिड़ी रहती है। ना जाने कब माँ जी मुझसे भी प्यार से बातें करेगी। मैं तो हमेशा उसको खुश रखने की कोशिश करती रहती हूँ। गौरी, मुझे डर है कहीं मेरा बेटा बहू का गुलाम ना बन जाए। तुम ऐसा कुछ करो कि वो मेरे बेटे के सामने अपनी इज्जत ना बना पाए। बहन, तुम चिंता ना करो, मैं आज ही उल्लू बाबा के पास जाती हूँ और कोई ताबीज बनवा कर लाती हूँ जिससे तुम्हारा बेटा सिर्फ तुम्हारी बात माने। टूनी चिड़िया की सास जब गोरी कौवी से अपने दुख सुख की बात करके आती है, तब टूनी चिड़िया रसोई में ही थी। बहू, क्या बना रही हो? माँ जी, मैं आलू मटर की सब्जी बना रही हूँ। मैं बनवाती हूँ आलू मटर की सब्जी। बहू, जाओ और नदी से पानी पियो और पानी भी ले आना, मटका खाली है। फिर टूनी चिड़िया मटका लेकर नदी पर चली जाती है और पीछे से सास सब्जी में एक मुट्ठी भरकर नमक डाल देती है। अब तो मेरा बेटा इसे छोड़ेगा ही नहीं। टूनी चिड़िया जब पानी लेकर आ जाती है, तब वो रसोई में जाकर सब्जी में नमक चेक करती है। नमक तो सब्जी में बहुत ज्यादा था। ये कैसे हो सकता है? सब्जी में नमक ज्यादा कैसे हो सकता है? शायद सासू माँ का ही काम है, लेकिन मैं इसका भी उपाय जानती हूँ। माँ जी, आप चिंता ना करें। फिर टूनी चिड़िया सब्जी की हंडिया में गूंदे हुए आटे की एक पेड़ी बनाकर रख देती है, जो नमक को सौंख लेता है। शाम को जब उसका पति आता है, तो वो बहुत मजे मजे से वो खाना खा रहा था। ये देखकर उसकी माँ बहुत हैरान थी। बेटा, क्या सब्जी में नमक ठीक है? हाँ माँ, आप खाकर तो देखिए, बहुत मजेदार सब्जी बनी है। माँ जी, अगर सब्जी में नमक ज्यादा हो जाए तो मेरे पास इसका भी उपाय है, जिससे नमक कम कर सके। ये सुनकर उसकी सास बहुत हैरान हो जाती है। बहन, मैंने बात कर ली है उल्लू बाबा से। आप 10 दाना चावल, 10 दाने गेहूं और 10 दाने चने के लिए आना। फिर देखना कैसे आपकी बहू को मार पड़ती है आपके बेटे से। मैं अभी अपने घर से ये सब लेकर आती हूँ। फिर वो सास अपने घर जाती है और एक थैले में सारा अनाज भरकर वापस आती है। सारे अनाज के 10-10 दाने पूरे हैं ना? हाँ हाँ गोरी बहन, दाने पूरे हैं। अब तुम देखना मैं क्या करती हूँ। फिर गोरी कौवी वो अनाज लेकर अपने घर चली जाती है। गोरी, ये कहाँ से मिला है तुम्हें इतना सारा अनाज? वो है ना टूनी चिड़िया की पागल सास, उसे ही उल्लू बनाकर लाई हूँ मैं ये सारा दाना। वो अपनी बहू को अपने बेटे के सामने बुरा बनाना चाहती है। मेरी मदद लेने आई थी और मैंने उसे चूना लगा दिया। बहुत तेज हो तुम। दिन गुजरते गए और टूनी चिड़िया की सास हर रोज गोरी कौवी के लिए अनाज लेकर जाती और गोरी कौवी उसे कोई न कोई नई बात बता देती। बहन जी, उल्लू बाबा ने बताया है कि अब उसकी तपस्या पूरी होने ही वाली है। फिर देखना कैसे तुम्हारा बेटा तुम्हारी बहू को इशारों पर नचाता है। महीना पूरा होने से पहले ही घर का सारा राशन खत्म हो जाता है। माँ, अभी तक महीना खत्म नहीं हुआ है, लेकिन घर का सारा राशन कैसे खत्म हो गया? बेटा, तुम्हारी पत्नी ने अपनी माँ को दे दिया होगा। मैं तो कई दिनों से तुम्हें बताना चाह रही थी, मगर बता नहीं पा रही थी। टूनी चिड़िया का पति ये सुनकर बहुत गुस्से में आ जाता है। फिर उसकी पत्नी भी वहां आ जाती है। सारा राशन कहाँ गया? माँ ने बताया है घर का राशन खत्म हो गया है। मुझे क्या मालूम, अलमारी की चाबी तो माँ जी के पास होती है। हाँ हाँ, अब ये भी कह दो कि मैंने ही दिया है किसी को। ये सब तुम्हारी ही करतूत है, अब छुपा मत। फिर रात को टूनी चिड़िया अपने पति से कहती है, जी सुनिए, मैं बहुत दिनों से चुप हूँ, मगर आज मैं आपको सच बताना चाहती हूँ। बताओ बताओ, क्या बात है? माँ जी ना जाने क्यों मेरी दुश्मन बनी हुई है। वो कभी तो मेरी सब्जी में नमक मिला देती है, तो कभी कुछ। मेरा विश्वास करिए, घर का सारा राशन भी माँ जी ने किसी को दिया है। मैंने अपनी आंखों से माँ जी को 2 बार राशन थैले में भरकर ले जाते हुए देखा है। सच? क्या तुम सच कह रही हो? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। फिर दूसरे दिन रॉकी काम पर जाने के बजाय घर के बाहर छुप कर बैठ जाता है। फिर उसकी माँ थैले में अनाज डालकर गोरी कौवी की तरफ निकलती है। तभी उसका बेटा भी पीछे पीछे चल देता है। आज आखिरी दिन है, कल तुम्हारी बहू का जो हाल होगा वो पूरा जंगल देखेगा। जंगल देखे या ना देखे, बस मेरा बेटा उससे प्यार ना करे। मुझे डर है कहीं मेरा बेटा उसके प्यार में अपनी माँ को ना भुला दे। ये सब सुनकर उसका बेटा पेड़ के पीछे से बाहर आ जाता है। माँ, मैं आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहता, लेकिन माँ आप बड़ी हैं, अगर बड़े ही ये सब करेंगे तो फिर छोटों का क्या होगा?
माँ वो बहू है आपकी, दुश्मन थोड़ी ही है। दुश्मन तो ये काली कव्वी है आपकी। रॉकी को गुस्से में देखकर गोरी कव्वी तो वहां से भाग जाती है। बेटा मुझे माफ कर दो, मैं समझ रही थी अगर तुम अपनी पत्नी के हो गए तो तुम मुझे भूल जाओगे। माँ, आप मेरी माँ है और एक बेटा अपनी माँ को कैसे भूल सकता है। चलो अब घर चलो, और आज के बाद आप ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। फिर वो माँ बेटे अपने घर चले जाते हैं। बेटी मुझे माफ कर दो, आज मुझे एहसास हो गया है कि मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया। आज के बाद हम दोनों प्यार से रहा करेंगे। माँ जी, शुक्र है आपको ये एहसास हो गया, मगर फिर कभी भी सब्जी में नमक ना मिलाना, वरना सब्जी को और बढ़ाना पड़ेगा। ये सुनकर वो सब हंसने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। माँ बाप कितने भी गरीब क्यों ना हो, वो अपने बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करने के लिए अपनी हर खुशी कुर्बान कर देते हैं। वो ना धूप देखते, ना सर्दी, ना दुख और ना ही सुख देखते। वो देखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों की खुशियाँ। ये कहानी टूनी चिड़िया की है। टूनी चिड़िया अपने पति रॉकी कबूतर और बेटी चिंकी के साथ रहती थी। रॉकी कबूतर एक गरीब पक्षी था। वो जंगल के एक कोने में चाय बेचा करता था और कभी कभार मौसम अगर बारिश का हो तो पकोड़े भी बेचने लगता था। चिंकी के पापा, आज आप काम पर ना जाए, आज तो बाहर तेज बारिश हो रही है। टूनी, अगर मैं काम पर नहीं जाऊंगा तो चिंकी बेटी की स्कूल की फीस कैसे दूंगा। इस मौसम में चाय के साथ साथ थोड़े बहुत पकोड़े भी बिक जाते हैं। हाँ, बारिश में थोड़ा मुश्किल तो होता है, लेकिन मुझे जाना ही होगा। मौसम की परवाह ना करते हुए रॉकी कबूतर अपने काम पर चला जाता है। मम्मा, पापा बहुत मेहनत करते हैं हमारे लिए, लेकिन फिर भी हमारे घर का गुजारा बहुत मुश्किल से होता है। हाँ चिंकी बेटी, अभी तुम छोटी हो, जब बड़ी हो जाओ तब अपने पापा का सहारा बन जाना, उनके काम में उनकी मदद करना। मम्मा आप चिंता ना करें, मैं जब बड़ी हो जाऊंगी तब अपने पापा को कोई भी काम करने नहीं दूंगी, पापा बस आराम करेंगे। चिंकी बेटी, मैं भी अपने पापा से ऐसा ही कहा करती थी। तो फिर मम्मा आपने कभी अपने पापा के लिए किया कुछ? नहीं बेटी, मुझे अफसोस है, जब मैं बड़ी हुई तब मेरी शादी हो गई और फिर तुम आ गई मेरे जीवन में, कभी फुर्सत ही नहीं मिली। फिर एक दिन एक हादसे में मेरे पिता की मौत हो गई। ऐसा कहकर मम्मा चिड़िया रोने लग जाती है। एक बेटी के दिल में हमेशा उसके माँ बाप रहते हैं। बारिश के मौसम में चाय, गर्मा गर्म चाय, गरम गरम पकोड़े, आओ और स्वादिष्ट पकोड़े खाओ। रॉकी कबूतर बारिश में अपनी दुकान लगाए बैठा था। उन दिनों रॉकी कबूतर को काम कुछ ज़्यादा ही करना पड़ रहा था, क्योंकि चिंकी की स्कूल की फीस जो भरनी थी। 3 दिन काम करने के बाद रॉकी कबूतर टूनी चिड़िया को कुछ पैसे देते हुए कहता है, ये लो चिंकी की मम्मा, मैंने कहा था ना, चिंकी की फीस और किताबों के लिए मैं पैसे जमा कर लूंगा। चिंकी के पापा, मैं बहुत परेशान थी, लेकिन आप हर बार कोई न कोई जुगाड़ लगा ही लेते हो। फिर अगले दिन चिंकी फीस लेकर अपने स्कूल चली जाती है। एक दिन रॉकी कबूतर काम से घर वापस आते समय एक पेड़ से टकरा जाता है और गिरकर वहीं मर जाता है। फिर गोरी कव्वी ये बात टूनी चिड़िया को जाकर बताती है। चिड़िया चिड़िया, तेरा पति रॉकी कबूतर एक पेड़ से टकरा कर मर गया, मुझे अभी अभी कालू ने बताया था। ये खबर टूनी चिड़िया के लिए बहुत बुरी खबर थी। वो रोती बिलखती है, चिंकी भी रोने लगती है, मगर कुछ भी तो नहीं कर सकती थी। तकदीर के आगे किसका जोर चलता है। सारी रात वो दोनों माँ बेटी रोती रहती है। चिंकी बेटी, अब मेरी जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है, अब मुझे घर भी चलाना होगा और बाहर का काम भी देखना होगा। मम्मा पापा के बिना ये सब कैसे होगा? चिंकी बेटी रो मत, मैं हूं ना। बेटी ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जिंदगी किसी के जाने से रुकती कहाँ है, पीछे रहने वाले को सब कुछ करना पड़ता है। उस दिन के बाद से मम्मा चिड़िया अपने चाय का ठेला लगाने लगती है। कुछ ही दिनों में मम्मा चिड़िया दुकान का काम करना अच्छे से सीख जाती है। एक दिन जब मम्मा चिड़िया काम से घर आती है तो देखती है कि चिंकी को तेज बुखार था। चिंकी बेटी क्या हुआ, आप ठीक तो हो? अचानक से तबीयत कैसे खराब हो गई? मम्मा मम्मा, मेरे सर में बहुत तेज दर्द है और मुझे तेज बुखार भी है। बेटी आप चिंता ना करें, मैं अभी अपनी बेटी को दवा ला कर देती हूँ। उस समय मम्मा चिड़िया के पास पैसे भी न थे, मगर वो माँ थी। अपनी बेटी की तबीयत खराब देखकर वो बाहर जाती है।
वो अपनी पड़ोसन गौरी कौवी के पास जाती है। गौरी बहन, मेरी बेटी को तेज बुखार है, मेरे पास अपनी बेटी की दवा के लिए पैसे नहीं है, आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, मैं बाद में वापस कर दूंगी तुम्हें। चिड़िया, तुम्हें क्या बताऊं मैं, तुम्हें तो पता है कालू कितना आलसी है, मेरे पास तो इस समय एक पैसा भी नहीं है। फिर मम्मा चिड़िया बंटी कबूतर के पास जाती है और फिर मिट्ठू तोते के पास जाती है। मिट्ठू तोता टूनी चिड़िया को 50 रुपए उधार दे देता है। वो 50 रुपए देखकर मम्मा चिड़िया इतनी खुश थी कि उसे कोई बड़ा खजाना ही मिल गया हो। मिट्ठू भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपको जल्दी ही आपके पैसे लौटा दूंगी। चिड़िया बहन, एक दोस्त ही दोस्त के काम आता है, आपके पास जब पैसे हो आप लौटा देना। फिर मम्मा चिड़िया बुलबुल से अपनी बेटी के लिए दवा लेती है। पहली ही खुराक देते ही चिंकी का बुखार कम हो जाता है और वो ठीक हो जाती है। फिर एक दिन चिंकी के स्कूल में एक फंक्शन था, उसे नए जूते चाहिए थे। मम्मा, मेरे स्कूल में फंक्शन है मगर मेरे पास नए जूते नहीं है, मैं क्या पहन कर जाऊंगी? तो क्या हुआ, मैं कल ही अपने लाडो के लिए नए जूते ला दूंगी। वो गरीब माँ अपनी बेटी को तसल्ली देती है और फिर अगले दिन अपने घर का कुछ कबाड़ एक फेरी वाले को बेचकर कुछ पैसे लेती है और अपनी बेटी के लिए नए जूते लेने जाती है। ऐसे वो गरीब मम्मा चिड़िया कैसे भी हालात हो लेकिन अपनी बेटी की हर जरूरत पूरी करती। रात को जब चिंकी अपनी माँ के साथ लेटती तो अपनी मम्मा से कई सवाल करती थी। मम्मा, आप मुझे एक बात बताइए, माँ बाप जो अपने बच्चों के लिए इतना कुछ करते हैं लेकिन बदले में उन्हें क्या मिलता है? हर बार चिंकी की मम्मा अपनी बेटी की ये बात सुनकर हंसने लग जाती थी। पागल बेटी, जब बच्चे माँ बाप के जीवन में आ जाते हैं तब माँ बाप की ख्वाहिशें खत्म हो जाती है। वो अपने बच्चों को देखकर ही खुश होते हैं। जब उनके बच्चे दुखी होते हैं तब उनके माँ बाप भी दुखी हो जाते हैं और माँ बाप अपने बच्चों से कुछ भी नहीं लेते हैं, लेकिन मरते दम तक उनकी यही कोशिश रहती है कि उनके बच्चों को किसी भी चीज की कोई कमी ना आए। फिर एक दिन बारिश बहुत तेज हो रही थी मगर चिंकी का तो आज फाइनल पेपर था। चिंकी बहुत परेशान थी। मम्मा, अगर बारिश नहीं रुकी तो मैं कैसे अपना एग्जाम दे पाऊंगी? जो भी हो चिंकी बेटी, पेपर तो देना ही है। चले आप, मैं आज आपके साथ चलती हूँ, मैं छाता लेकर आपके साथ आपके स्कूल तक जाऊंगी। फिर मम्मा चिड़िया एक छाता लेकर अपनी बेटी को स्कूल लेकर जाती है। चिंकी स्कूल चली जाती है पेपर देने और मम्मा चिड़िया एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी बेटी का इंतजार करने लगती है। मम्मा चिड़िया को ठंड भी लग रही थी मगर फिर उसकी बेटी का ख्याल उसे हौसला देता और फिर वो खुद को संभाल लेती। 3 घंटे बाद चिंकी पेपर देकर वापस आती है। कैसा हुआ मेरी बेटी का पेपर? मम्मा, बहुत अच्छा हुआ मम्मा, इस बार मैं फर्स्ट पोजीशन आऊंगी। फिर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को बारिश से बचाते हुए घर ले जाती है। घर जाकर मम्मा चिड़िया को ठंड लगने की वजह से बुखार हो जाता है। वो पूरी रात जाग कर बिताती है और फिर सुबह होने पर बुलबुल के पास दवा लेने जाती है। दवा लेने से 2 दिन बाद मम्मा चिड़िया का बुखार ठीक हो जाता है। फिर चिंकी का रिजल्ट आता है तो वो बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाती है। वो माँ बेटी बहुत खुश थी। मिट्ठू भैया, मेरी बेटी की फर्स्ट पोजीशन आई है, उसने स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली। गौरी बहन, मेरी बेटी की पढ़ाई पूरी हो गई। मम्मा चिड़िया इतनी खुश थी कि वो पहले कभी भी इतनी खुश नहीं हुई। फिर चिंकी को एक कंपनी में अच्छी जॉब मिल जाती है, एक अच्छा रिश्ता आता है तो मम्मा चिड़िया चिंकी की शादी कर देती है। ये सब बहुत जल्दी जल्दी में हो जाता है। शादी के 10-15 दिनों बाद जब चिंकी अपनी मम्मा से मिलने आती है तो मम्मा चिड़िया अपने घोंसले में लेटी हुई थी, अकेली थी और बहुत उदास भी। अपनी बेटी को देखते ही मम्मा चिड़िया उसे गले से लगा लेती है। मम्मा, क्या माँ बाप का मकसद अपने बच्चों को कामयाब बनाना ही होता है? हाँ मेरी बच्ची, जो आपने अब तक मुझसे सीखा वो अब आप अपने बच्चों के लिए करोगी और पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही चलता रहता है। मम्मा, जो आपने और पापा ने मेरे लिए किया, क्या मैं अपने बच्चों के लिए कर पाऊंगी? जो मैंने आपके लिए किया, मेरी माँ ने उससे बढ़कर किया था, और यही बात शायद आप अपने बच्चों से कहोगे। प्यारे दोस्तों, अपने माँ बाप की इज्जत करें और इस कहानी को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।